गुड आफ्टरनून बच्चे। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बच्चा। Is everything all right? सम इमरजेंसी विद माय मदर इन लॉ सो आई हैड टू रश टू हॉस्पिटल। तो मैं रास्ते में ही थी, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि भाई मैं 2:30 वाली क्लास तो नहीं ले पाऊंगी और ना ही 3:30 की ले पाऊंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों को मैसेज किया कि 4:30 पहुंचूंगी। जस्ट 10-15 minutes back I have reached back home. Okay, I'm ma'am. sorry for this. I'm so sorry. मैं it would have got a little inconvenience. My 4:30 कोई वाइवा या क्लास तो नहीं थी सेक्शन ए एंड बी? नो मैम। सेक्शन ए की थी कोई? नो मैम। No, ma'am. चलो चलो फिर ठीक है। नहीं बट मेंटली प्रिपेयर्ड होते हो ना कि 2:30 क्लास होगी, बट आई एम रियली सॉरी। नॉर्मली डजंट हैपन बट इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है। तो 1-2 मिनट और वेट कर रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द क्लास, तो लेट मी एडमिट देम and then we start the class. I have to complete this chapter today. Good evening, guys. Let's start the class. I think we have good number of students and audience.
ओके, आई थिंक हमने लास्ट जो करा था बच्चा वो एसोसिएट कंपनी किया था, नम्रता, वैभव। No, ma'am. मैम Foreign फॉरेन कंपनी। company. फॉरेन कंपनी किया था। ओके, हमारी एक टाइप की कंपनी बची है प्रोड्यूसर कंपनी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और उसके बाद हम करते हैं कन्वर्जन ऑफ अ कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड टू पब्लिक लिमिटेड, हम वो करते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यस मैम। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जरा कि व्हाट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी। आई एम श्योर तुम सबने वो देखा होगा, अमूल कंपनी के बारे में पता होगा। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. व्हाट इज एन अमूल कंपनी? अमूल कंपनी क्या करती है बच्चा? मिल्क प्रोडक्ट। एग्जैक्टली, इट्स अ कोऑपरेटिव, एग्जैक्टली इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इट्स अ कोऑपरेटिव कंपनी। इसका काम क्या है बेटा कि ये लोग क्या करते हैं, मैं तुम्हें अमूल का ना कॉन्सेप्ट बताती हूँ। वहां पे ना एक गांव है गुजरात में जिसका नाम है आनंदा। ठीक है, आनंद वन, आनंद भव, आनंदा करके एक गांव का नाम है। ठीक है, एनीबडी फ्रॉम गुजरात हियर? एनीबडी हु हेल्स फ्रॉम गुजरात? नोबडी? ओके, एनीवे, आनंदा में क्या होता है बेटा कि वहां पे ना ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया अमूल का। आई होप आई एम ऑडिबल अच्छे से, क्लियरली यू गाइस कैन हियर मी। यस Yes, मैम। yes, ma'am. ओके, थैंक यू। अगर जरा सा लगता है कि वॉइस फ्लक्चुएट करे या कुछ तो मुझे बता देना, वैसे तो यूजुअल जगह पे ही हूँ मैं, आई एम एट द यूजुअल प्लेस ओनली। ठीक है, ओके, तो ये गांव है ना गुजरात में, इसमें क्या था बच्चा, लोगों के पास ना एक्स्ट्रा मिल्क होता था। ठीक है, तो इन्होंने सोचा कि हर गांव में, हर घर में लोगों के पास गाय है, भैंस है, तो सबके पास मिल्क है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मिल्क खराब हो जाता है। ये लोग क्या करते थे, मिल्क से ही घी निकाल रहे हैं, पनीर निकाल रहे हैं, लेकिन कितना घी निकाल रहे हैं, कितना पनीर निकाल रहे हैं, हर घर में इतना दूध है, एक्स्ट्रा दूध है। और अगर सारे बेचने के लिए जाते हैं तो बच्चा सब अपना अपना दूध अगर बाहर हाट में बेचने के लिए जाएंगे तो एक इंसान जो है उसका काम टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा, वो तो कोई और काम कर ही नहीं सकता। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग कलेक्टिवली काम करें। कलेक्टिवली क्या काम करें, हम ये करते हैं कि एक जना जो है ना वो सबसे दूध कलेक्ट करे और एक भिगोने, भिगोना मतलब कोई बड़ा सा बर्तन ले जिसमें ये सारा दूध कलेक्ट करे, और उसके बाद ये दूध बेचने के लिए जाए। ऑब्वियसली गाय का दूध अलग रखा जाएगा और भैंस का अलग रखा जाएगा। ठीक है, तो ये दूध इकट्ठा करें और बेचने के लिए बाहर हाट में जाएं, या फिर अगर गांव में सबके पास ही इतना एक्स्ट्रा दूध है तो गांव में तो बिकेगा नहीं है दूध, तो दूसरे गांव में जहाँ पे कम दूध का प्रोडक्शन है या दूध कम होता है वहां बेच कर आए, या शहर बेच कर आए जहाँ पे दूध की कमी है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ना 2-3 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। इनका काम क्या होगा कि सुबह सबके घर से एक्स्ट्रा दूध, किसी के पास 5 लीटर एक्स्ट्रा है, किसी के पास 10 लीटर है, किसी के पास 2 लीटर है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको कलेक्ट करे, और कलेक्ट करने के बाद बाहर इकट्ठा करके एक बड़े से उसमें बर्तन में, और इकट्ठा करके इसको बेचने के लिए जाते हैं। और जितने पैसे को भी बिकता है उस आने के बाद, अगर मान लो रिदम ने 2 लीटर बोला कि मेरे पास एक्स्ट्रा है, दिव्यांश ने बोला मेरे पास 5 लीटर एक्स्ट्रा है, नम्रता ने कहा मेरे पास 10 लीटर है, वैभव ने कहा मेरे पास 15 लीटर एक्स्ट्रा है, तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया था मिल्क, उसको उसी के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कि सब कॉपरेट करते हैं, सब इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली आई एम यूजिंग द वर्ड व्हाई, बिकॉज जो जितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको उतना ही पैसे मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. अब ये वाला जो है ना, इसमें ना कोऑपरेटिव सोसाइटी आज भी इसकी जो एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 है। ठीक है, ये एक्ट जो है वो बहुत इंडिपेंडेंस से पहले की है, और लोग जो है वो इस एक्ट के अंदर आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर रहे हैं। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी, because it is pre-independence and has not gone into major amendments and has also certain limitations, people are now moving to producer company, which is a better model or a extended arm of cooperative society. मैं ये नहीं कहूंगी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गई है या लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में आजकल नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम सेइंग कि लोग ना आज इससे बेटर चले गए हैं।
ठीक है, इससे बेटर चले गए हैं। क्यों चले गए हैं बेटा? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप जो है ना वो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देती है एज कम्पेयर टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बेनिफिट्स नहीं देती है जो एक कंपनी फॉर्म ऑफ ओनरशिप देता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हम ना कंपनी में जाएंगे, तो जो बेटर वर्जन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर कंपनी। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसमें उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर कंपनी में ना वही लोग, एक तो नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हु कैन बी द मेंबर्स, और इट कैन बी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हु कैन बी द मेंबर। मतलब अगर मान लो हम 5-6 लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और हम प्रोड्यूसर कंपनी का पार्ट होना चाहें, वी कैन बिकम, एंड और वी कैन डू दिस वे कि हम प्रोड्यूसर कंपनी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। मैम व्हाट इज द लिमिटेशन? देयर इज नो लिमिटेशन रिदम, कितने भी लोग प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन फॉर अ प्रोड्यूसर कंपनी इज दैट you have to produce the similar thing which the company is producing. The object has to be common, only then you can become a member of a producer company. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. तो इसका मतलब अगर मैं अमूल जैसी कंपनी हूँ, आनंदा जैसी कंपनी हूँ, ठीक है, तो आप तभी बन सकते हो बेटा इसके मेंबर जब आप मिल्क प्रोड्यूस करते हो और आप मिल्क का कुछ काम कर रहे हो या मिल्क से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो, तभी आप इसके मेंबर बन सकते हो। अगर आप ऐसे ही मेंबर बनना चाहो या पैसे इन्वेस्ट करना चाहो या शेयर होल्डर बनना चाहो कि चलो मेरे पास पैसे हैं, आई कैन गिव यू इन्वेस्टमेंट, आई कैन गिव यू मनी, आई कैन गिव यू कैपिटल, सॉरी, यू कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ, दिस इज नॉट अ यूजुअल कंपनी। दिस इज अ कंपनी जिसमें लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, और वही लोग जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही लोग जो इस प्रोड्यूसर कंपनी में पैसे अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं, सरप्लस दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, वही लोग जो हैं वो प्रोड्यूसर कंपनी का पार्ट बन सकते हैं, कोई और नहीं बन सकता। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेसिकली ये जो प्रोड्यूसर कंपनी है ना, इसमें लोग मेंबर्स कौन है, ये किस तरह के लिए, जैसे मान लो कि रिदम, तुम, मैं, सृष्टि, वैभव, दिव्यराज या दिव्यांशु, हम लोग अगर कंपनी बनाना चाहे ना, तो हम प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग, सो वी विल नॉट फॉर्म अ प्रोड्यूसर कंपनी, वी विल मेक अ नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी and work accordingly. We will not make a producer company. Why? Because we are not producing. तो जो लोग फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर में हैं, हैंडलूम में हैं, हैंडीक्राफ्ट में हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पे वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कलेक्टिवली, सिर्फ वही लोग प्रोड्यूसर कंपनी बना रहे हैं और कोई नहीं बना रहा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये लोग अपना ऑब्जेक्ट सेट कर लेते हैं। मान लो कि मैं एक हैंडलूम कंपनी हूँ, तो मैं अपना अपना वो लिख दूंगी कि भाई कैसे काम करना है, हम लोग क्या क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, हम लोग हैंडलूम में तुम धागा में ये काम करना, तुम इस तरह की हैंडलूम का काम करना, तुम इस तरह के प्रोडक्ट बनाना। दिस एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर हैज टू कंट्रीब्यूट इन द कंपनी, हैज टू वर्क इन द कंपनी, एंड द पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग वर्किंग इन द कंपनी इज अ मेंबर ऑफ अ प्रोड्यूसर कंपनी. So you can say it's a hybrid between a private company and a cooperative society. So cooperative society with the benefits of a private limited company, this is what they are doing. ठीक है Yes, ma'am. मैम, तो जरूरी है कि ये इसमें बने, हम प्रोड्यूसर कंपनी ना बनकर हम वो कर लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं, वेरी गुड, लेकिन फिर आपको कंपनी के बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी तो नहीं मिलेगा ना। जो कंपनी को फायदे मिल रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से या वैसे भी, आपकी रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी की है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी विल रूल, आपकी रजिस्ट्रेशन एज अ कंपनी है तो कंपनी रूल्स विल अप्रूव। बट प्रोड्यूसर कंपनी बहुत सोच समझ के बाद में अमेंड करके डाली गई। When the concept came in 1956, we did not have the concept of producer company. ठीक है, बाद में ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें डाला गया, कंपनीज एक्ट में डाला गया, और अब आज जो हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें सेक्शन 37B करके है, जिसमें ये प्रोड्यूसर कंपनी का पूरा रूल्स डाले गए। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई या तो आप प्रोडक्शन में हो, हार्वेस्ट में हो, प्रिक्योरमेंट में हो, ग्रेडिंग में हो, पूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग, कुछ तो कर रहे हो, तो आप प्रोड्यूस ऑफ द मेंबर और इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो तो कंपनी के लिए।
ठीक है। प्रोसेसिंग जो है वो प्रिजर्विंग, ड्राइंग, डिस्टिलिंग, ब्रूइंग कुछ भी इंक्लूड होगा, बट इट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग विद द कंपनी। ठीक है। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप प्रोवाइडिंग एजुकेशन कर रहे हो, आप कुछ तो कर रहे हो बच्चा जो कि प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड है। या हो सकता है कि यू जस्ट प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर द म्यूचुअल असिस्टेंस, मतलब एक दूसरे को काम कैसे सिखाना है, एक जना सीख कर आया वो सिखा रहा है, बट यू हैव टू बी रिलेटेड, यू हैव टू बी एसोसिएटेड विद द प्रोड्यूसर कंपनी, ओनली देन यू कैन बी अ मेंबर, अदरवाइज नॉट। ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक प्रोड्यूसर कंपनी का वो ये है कि आपको मेंबर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर होना पड़ेगा, तभी आप इस कंपनी के मेंबर बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। एम आई क्लियर? Yes, ma'am. मैं एक बार और रिपीट करती हूँ, प्रोड्यूसर ma'am. कंपनी जो है वो हाइब्रिड मॉडल है बिटवीन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाइब्रिड का मतलब होता है कुछ बीच का है, कोई बीच का कॉम्बिनेशन निकाला गया कि भाई प्रोड्यूसर कंपनी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दोनों के बेनिफिट्स मिल जाएं। इसमें आप तभी मेंबर हो सकते हो जब आप प्राइमरी प्रोड्यूसर खुद हो। अगर आप एज अ मेंबर प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं हो तो आई एम सो सॉरी, आप प्रोड्यूसर कंपनी का पार्ट नहीं हो सकते। आप कोई और कंपनी खोलो, कोई और तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलो, बट आप प्रोड्यूसर कंपनी में नहीं जा सकते। ठीक है। मेंबरशिप की बात करें तो भाई मेंबरशिप क्या है, 10 या उससे ज्यादा अगर प्रोड्यूसर इंडिविजुअल आप हाथ मिलाकर प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, या फिर 2 और मोर प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूशन, मतलब मान लो कि वी आर वन इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू मी, अदर इंस्टीट्यूशन बिलोंग्स टू रिदम, आई एम जस्ट टेकिंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। हम दोनों इंस्टीट्यूशन हाथ मिलाकर प्रोड्यूसर कंपनी खोलना चाहें खोल सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन कर लें कि एक इंस्टीट्यूशन है और 5 7 10 लोग हैं, ऐसे करके करना चाहो कर सकते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी खोलते हो तो आपकी कंपनी के नाम के पीछे प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ये लिखना होना चाहिए। ठीक है। अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी पीछे नहीं लिख रहे हो तो किसी को कैसे पता चलेगा दैट यू आर अ प्रोड्यूसर कंपनी? यू हैव टू राइट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। जब प्रोड्यूसर कंपनी बनती है मतलब इनकॉर्पोरेटेड होती है तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही फॉर्म होती है। इट इज नेवर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। व्हाई? बिकॉज पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, it is a model where Adam Smith says that there's a divorce between membership and ownership. क्या मेरी बात समझ आ रही है? आई होप मैं हिंदी में रिपीट करूं या यू गाइस कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल। जो मैंने भी बोला ये बात समझ आई है कंप्लीटली? No, ma'am. नहीं आई बात समझ? No, ma'am. ओके। देखो, एडम स्मिथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट और बहुत जाना माना इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिकल। इनका कहना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है कि इसमें ना ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में एक डिवोर्स होता है। डिवोर्स समझते हो? तलाक होता है। ठीक है। मतलब अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो मैं कंपनी को मैनेज करूं ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, अभिषेक। ठीक है। मैं सिर्फ कंपनी में पैसे डालती हूँ और मैं कंपनी की को ओनर बन जाती हूँ। ठीक है। लेकिन मैं कंपनी को मैनेज नहीं करती हूँ। एग्जाम्पल, रिलायंस हो गई, टाटा हो गया, बिरला हो गया, अंबानी हो गए, या कोई भी आप कंपनी, इन्फोसिस ले लो, आप टाटा मोटर ले लो, टाटा स्टील ले लो, आप कोई भी कंपनी की बात करो, इन कंपनीज में ना हम उनके शेयर्स तो खरीद सकते हैं अभिषेक, लेकिन मान ले मेरे पास 10 शेयर है रिलायंस के, या मेरे पास 10 शेयर है आइशर मोटर के, या मेरे पास 10 शेयर है एसबीआई के, तो अब मैं जाके बोलूं कि अब मेरे को कंपनी को मैनेज करना है? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास 50% से ज्यादा स्टेक होल्डर, आप स्टेक होल्डर हो तो आप मेजोरिटी में हो, आप कह सकते हो कि मुझे कंपनी को मैनेज करना है। नॉट नेसेसरी कि आप कहो ही, लेकिन आप कह सकते हो कि मुझे कंपनी को मैनेज करना है। लेकिन अगर मेरे पास थोड़े बहुत शेयर है तो मेरे पास ओनरशिप राइट तो है। कंपनी आपसे पूछे बिना मेजर डिसीजन तो नहीं लेगी, लेकिन आप कंपनी मैनेज करने लग जाओगे या कंपनी के डायरेक्टर बन जाओगे जस्ट बिकॉज यू हैव सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज रॉन्ग। ऐसा कॉन्सेप्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी में इंडिया में नहीं होता। ठीक है। यस अब आई मैम। बात समझ में? Yes, हाँ ma'am. जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनको पहले नहीं आई थी, क्या अब बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, सबको ma'am. आई। यस मैम। देखो, नहीं आ रही है तो मुझे पूछो, आई विल टेल यू। बच्चा, मैं 100 बार समझाऊंगी बिना गुस्सा किए। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ तुम लोगों को, किसी बात पे गुस्सा करने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तुम मुझसे डाउट पूछो, डाउट पूछोगे तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आपको कोई चीज नहीं आ रही है, आप मुझसे बेधड़क बोलो मैम नहीं आया।
दोज हु सेड नो, जिन्होंने पहले ना किया था कि नहीं समझ में आया, अब उनको समझ आया बच्चा? Yes, ma'am. और किसी को जिसको नहीं समझ में आया हो प्लीज बताओ मुझे। कपिल, पलक, Yes, ma'am. It's रिदम, ओके ठीक है। आ तो गया अब मैम। इन्होंने बोला, ठीक है, पहले इन्होंने बोला कि ना जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि या तो आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में चले जाओ, जहां पे जी आप पैसे भी लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, तो आप कंपनी चला भी रहे हो, सॉरी फर्म चला भी रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन चला भी रहे हो। लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड में जाते हो तो भाई आप पैसे तो लगाओगे लेकिन कंपनी चलाओगे, ये जरूरी नहीं है। मैं जरूरी नहीं है इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इंडिया में कई ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जिनके पास मेजर स्टेक होल्डिंग है और वो कंपनी खुद चला रहे हैं, जैसे कि रिलायंस। दे हैव मेजर स्टेक होल्डिंग एंड दे आर द डायरेक्टर्स एंड एमडीज ऑफ द कंपनी देमसेल्फ। उनके पूरे खानदान के लोग जो है वो एमडीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते मैनेज, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप मैनेज करो। ठीक है, कई बार क्या होता है 90% सिचुएशंस में यही होता है कि भाई कोई कंपनी बनी और उसके स्टेक होल्डिंग्स डाइल्यूट हो गए। स्टेक होल्डिंग डाइल्यूट हो गए मतलब उन्होंने जाके कॉमन पब्लिक में अपने शेयर्स बेच दिए और बहुत सारे शेयर लोग, कॉमन लोगों ने शेयर्स खरीद लिए, जो कंपनी के लिए दुआएं कर रहे हैं कि कंपनी चले, क्योंकि चलेगी तभी पैसे मिलेंगे, तभी डिविडेंड आएगा, तभी शेयर का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन ये कंपनी को मैनेज नहीं करते। ठीक है, Yes, ma'am. लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी में एक रिस्ट्रिक्शन है अभिषेक, और ये मेजर रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई तुम प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर तभी बन सकते हो जब तुम खुद प्रोड्यूस कर रहे हो या तुम खुद कोई काम कर रहे हो जो कंपनी से रिलेटेड हो। अगर तुम उसमें प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, तो भाई तुम प्रोड्यूसर कंपनी का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, Okay, ma'am. जब ये प्रोड्यूसर कंपनी बनेगी तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही बनेगी और उसी के प्राइवेट कंपनी के ही रूल्स इस पे अप्लाई होंगे। अगर आप इंडिविजुअल्स की तरह से फॉर्म कर रहे हो तो मिनिमम नंबर 10 लोग हैं। 10 मेंबर अगर नहीं होंगे तो आप प्रोड्यूसर कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये एक तरह से आप कह लो एक्सेप्शन भी है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो वो कहते हैं कि 2 ही मेंबर होंगे चलेगा, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोड्यूसर कंपनी की तरह फॉर्म हो रही है तो कम से कम 10 मेंबर्स चाहिए, तभी आप प्रोड्यूसर कंपनी बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। ठीक है, प्रोड्यूसर कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल के अलावा और कोई कैपिटल नहीं होगा। पहले हमने सुना था ना कि हमारे पास वो होता था प्रेफरेंस शेयर्स, पहले क्या अभी भी हैं हमारे पास कंपनीज में, लेकिन प्रोड्यूसर कंपनी में कुछ और नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। ठीक है, ऐसा इसमें कि कम से मैम कम, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि दे वांट टू ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। प्रेफरेंस का मतलब है कपिल दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर फॉर 2 थिंग्स। क्लास 12, Yes, ma'am. यस मैम। एक तो डिविडेंड के लिए और दूसरा अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल वापस किया जाता है। Yes, जी मैम। ma'am. और तीसरी बात एक और चीज कि बच्चा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो 2006 में ये नोटिफिकेशन आ गया कि मैक्सिमम 20 इयर्स के लिए ही इनकी लाइफ है। मतलब एवरी प्रेफरेंस शेयर्स द मैक्सिमम रिडीमेबल पीरियड इज 20 इयर्स। It can be less than 20 years, it can be 5 years, 10 years, but maximum period is 20 years. इक्विटी शेयर का कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं है। जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तभी ये शेयर के कैपिटल के पैसे मिलेंगे। अगर कंपनी चलती जाती है तो ये शेयर्स चलते जाते हैं। रिमेंबर हमने किया था परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर्स Yes, में कम ma'am. मेंबर्स में गो, यस मैम। द कंपनी स्टिल रिमेन्स देयर। हिमांशु किया था? Yes, ma'am. यस मैम। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, जैसे एमआरएफ को देख लो, आप इंफोसिस को देख लो, आप रिलायंस को देख लो, भाई 40-40 साल, 45-45 साल पुरानी कंपनी है। आप टाटा स्टील को देख लो, 70-80 साल पुरानी कंपनी है। अभी कौन सी कंपनी की मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं देख रही थी उनकी 83rd एजीएम हो रही है जी। आई वॉज जस्ट वंडरिंग 83 ईयर्स, मतलब ये कंपनी बिफोर इंडिपेंडेंस फॉर्म हुई है। ठीक है, तो कंपनी में इक्विटी जो है ना बेटा वो हमेशा रहता है जब तक कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं जाती। प्रेफरेंस शेयर्स जो है ना, प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो रिडीम हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कंपनी जो प्रोड्यूसर कंपनी की तरह फॉर्म हो रही है वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स रखेगी, वो प्रेफरेंस शेयर्स कभी इशू नहीं करेगी। ओके मैम।
नेक्स्ट ओके चीज है मैम। कि वो कह रहे कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है ना उसमें मिनिमम डायरेक्टर 5 रहेंगे और मैक्सिमम 15 रहेंगे, और वो वही काम कर सकती है जो कि उसने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। मान लो कि आनंदा, हैव यू हर्ड, आनंदा करके भी एक ब्रांड है जो वही उस गांव से ही है जहां से अमूल है। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ठीक है, ma'am. उसके मिल्क आता है, उसका मिल्क आता है, देसी घी आता है, दही आता है। ठीक है, दैट इज अ प्रोड्यूसर कंपनी। अब एक बात बताओ, प्रोड्यूसर कंपनी की तरह उन्होंने फॉर्म किया तो ये सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स में ही डील कर सकते हैं। कल को ये कहेंगी जी हमें मिल्क प्रोडक्ट्स में नहीं डील करके किसी और चीज में डील करना है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दाल में, सब्जी में, फ्रूट्स में डील नहीं कर सकते। कुछ तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा जो मिल्क रिलेटेड हो, जिसका मिल्क के साथ हो। अमूल की चॉकलेट्स खाई हैं? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अब मिल्क के साथ ही तो वो चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं ना, क्रीम के साथ ही तो चॉकलेट मिक्स कर रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ केक बनाना शुरू कर दे जिसमें मिल्क यूज नहीं हो रहा है या मिल्क का कोई यूज नहीं है, अमूल कैन नॉट मेक दैट। क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अमूल मैम का क्या ना ऑफ मिल्क, लिमिट। बोलो। मैम मिल्क से रिलेटेड वो सारा चीज बना सकता है, मतलब कुछ भी जहाँ मिल्क का यूज होगा वो एग्जैक्टली, बनाएगा। एग्जैक्टली उत्कर्ष, क्योंकि दे आर द प्रोड्यूसर। कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम मिल्क, एक्स्ट्रा मिल्क के साथ काम करेंगे, मिल्क रिलेटेड चीजों के साथ काम करेंगे। मैम सिर्फ ओके डेयरी मैम। प्रोडक्ट्स। अंजलि, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ओनली डेयरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि चॉकलेट जो है वो डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। ओके मैम। एंड अमूल चॉकलेट लेकर आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जो डेयरी नहीं है बट मिल्क रिलेटेड है। अमूल की मिल्क चॉकलेट्स आ रही हैं। ठीक है, तो दे नेवर सेड ओनली डेयरी, दे सेड एनीथिंग रिलेटेड टू मिल्क। मिल्क, क्रीम, घी, मिल्क से ही आ रहा है ये सारी चीजें, बट दैट्स हाउ दे आर सेइंग। ठीक है। ओके मैम। और अगर आप प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपके शेयर्स पब्लिकली ट्रेड नहीं हो सकते या पब्लिकली ट्रांसफर नहीं हो सकते। मान लो उत्कर्ष, तुम्हारे पास 4-5 गाय भैंसे हैं और तुम अमूल के या आनंदा के मेंबर बन गए। मान लो कि कोई प्रोड्यूसर कंपनी है, उसके मेंबर बन गए। अब तुम कहते हो कि मेरे पास इतना स्टेक है इस कंपनी का, या इतने इतने मेरे पास शेयर्स हैं, तो मैं ये अपने बेटे को दे दूं। अगर आपका बेटा आपकी लेगेसी फॉलो कर रहा है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी किसी को देना चाहो जिसके पास गाय भैंस नहीं है, या जो प्रोड्यूसर नहीं है, या हैंडलूम में अगर काम करते हो तो हैंडलूम का काम नहीं कर रहा, तो वो इस कंपनी का, प्रोड्यूसर कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता। ओके मैम। ठीक है। मैम हाँ बच्चा बोलो। मैम डिवेंचर इशू कर सकती है क्या प्रोड्यूसर कंपनी? नहीं बेटा, डिबेंचर भी इशू नहीं करते। ओके मैम। डिबेंचर इसलिए नहीं क्योंकि डिबेंचर क्या है बेटा, डेट है। मधुर, डेट है ना। वो हाँ कह मैम। रहे हैं कि आप चाहो तो आप बैंक से लोन्स ले सकते हो, आप वैसे उधार ले सकते हो, बट नॉर्मली दे हैव नेवर इशूड डिबेंचर्स। इशू नेवर। करते नहीं है या कर ही नहीं सकते? मेरे ख्याल से तो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने किसी प्रोड्यूसर कंपनी को ना कभी डिबेंचर इशू करते हुए नहीं देखा या नहीं सुना। मतलब इट्स बीन 10 years, तो मैं प्रोड्यूसर कंपनीज और उनको 15 साल से पढ़ रही हूँ। मैंने 15 years में तो कभी नहीं सुना कि डिबेंचर इशू किया है। बट इफ यू आर आस्किंग मी, लेट मी गेट बैक टू यू बाय रेफरिंग द एक्ट, प्रोड्यूसर कंपनी ओके की मैम। एक्ट की, कैन दे रेफर द डिबेंचर्स और नॉट। मैं ऐसी ओके मैम। मधुर आपको कोई भी चीज बोल दूं और मुझे नहीं कंप्लीटली पता तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आई विल गेट या बैक मैम टू इट्स यू। फाइन। या मैम इट्स फाइन। ठीक है। ओके मैम। यस, एनी अदर डाउट? नो मैम, नो डाउट। एक मिनट, साथ साथ एक्ट देख ही लूं। इफ यू गाइस कैन होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, मैं आपको एक्ट देख के ही बता देती हूँ कि कैन दे इशू डिबेंचर्स और नॉट। Yes, ma'am.
मैं चेक कर रही हूँ। Mother, there is no provision of debentures. I can't see any provision of debenture. ओके मैम, मतलब दिया ही नहीं है वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली। कुछ भी मेंशन नहीं है कि दे कैन इशू। दे उन्होंने डायरेक्टर्स की बात करी है, शेयर्स की बात करी है, उन्होंने कौन से शेयर्स इशू होंगे उसकी बात हुई है, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है। कि डिवेंचर इशू कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकते मधुर, क्योंकि डिबेंचर्स जो है ना वो डेट है, मतलब हम उधार ले रहे हैं। तो जब इतने सारे मेंबर्स हैं आपके पास और सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप वैसे ही करो। या लोग बैंक लोन लेते हैं, मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसर कंपनीज को बैंक लोन लेते तो देखा है मधुर, बट मैंने किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी को, 15 years दैट आई एम अ CS, मैंने किसी भी कंपनी को, प्रोड्यूसर कंपनी को डिबेंचर्स इशू करते हुए नहीं सुना। इसलिए नहीं इशू कर सकते मधु, मैं आपको लॉजिक देती हूँ। रीजन ये है कि डिबेंचर्स हम कॉमन पब्लिक को ही तो इशू करते हैं। तो इन यस मैम। कंपनीज, क्योंकि ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म हो रही है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज अ रिस्ट्रिक्शन दैट दे कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर एनी पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स और एनीथिंग फ्रॉम द कॉमन पब्लिक। यस मैम। तो कॉमन पब्लिक को डिबेंचर्स नहीं इशू कर सकते, ये तो मैं 500% श्योर हूँ। लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन ये सिर्फ इतना है कि डिबेंचर इशू कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो क्या अपने मेंबर्स को डिबेंचर इशू कर सकते हैं, ये मुझे चेक करना है। कर सकते होंगे मैम, मेंबर्स को तो कर सकते होंगे। कोई जरूरी नहीं है मधु, जब उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि द ओनली फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल दैट दे कैन हैव इज इक्विटी, यस मैम। दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली इक्विटी, तो डिबेंचर्स तो डेट हो गया ना, आप अपने ही मेंबर्स से डेट ले सकते हो या नहीं, दिस आई हैव टू चेक, आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। ओके मैम, इट्स मैं फाइन, आई तुम्हें इस कैन डू इट। क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी, ठीक है। यस बट मैम, आई कैन डू इट। कॉमन पब्लिक को नहीं कर सकते, ये पक्की बात है, दिस इज फॉर श्योर, बिकॉज दे आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है दैट दे कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर एनी कैपिटल अदर देन देयर ओन मेंबर्स। ओके मैम, ओके। अच्छा है ना, कुछ कुछ तुम भी पूछो, मैं भी उसके ऊपर चेक करूं, फिर कुछ कुछ नॉलेज मेरी भी बढ़े। गुड। यस मैम, सही है। एनी अदर डाउट बेटा? जैसे मधु ने कुछ एक नया पूछा जो मुझे नहीं पता है, ऐसे यार तुम लोग भी पूछो, अगर मुझे नहीं पता होगा मैं तुम्हें कल एक दिन में पूछकर बता दूंगी, बट लेट्स हैव अ इंक्लूसिव ग्रोथ, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाटएवर इज गिवन। Okay, ma'am. ओके, लेट्स मूव फर्दर। यस मैम। अभिषेक एंड रिदम अटेंडेंस ले लेना बेटा, I'm जब भी already आपको लगे कि। already done. थैंक यू। मैम। ओके, मैं तुम्हें ना अब कन्वर्जन कराने लगी हूँ। कई कंपनीज जो है ना बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती हैं और बाद में कहती हैं कि हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है, और कई कंपनीज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म होती हैं और उसके बाद कहती हैं कि हमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना है। ठीक है, मतलब जब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी एज अ कंपनी, तब उन्हें नहीं लग रहा था कि वो पब्लिक में जाएंगी या पब्लिक हो जाएंगी, या कई कंपनीज पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म हुई हैं और अब उन्हें लग रहा है कि अरे यार नहीं यार, हमें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनना है। Guys, please give me 1 minute. One.
Hello? Can you hear me, guys? Yes, ma'am. I'm so sorry. Actually, आज हॉस्पिटल का ऐसे ही चक्कर लगाना तो एनीवे तो हम ना कह रहे हैं कि मान लो कि हम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह शुरू करते हैं और कपिल बाद में लगता है कि अरे यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही है, हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इतने मेंबर्स क्या करने हैं हमें, हमारा तो प्राइवेट कंपनी में ही काम हो जाएगा, या हमें पब्लिक लिमिटेड का ना कि इतना डिस्क्लोजर्स, इतनी ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज, इतना गवर्नमेंट को बताना, इतना सब कुछ करना, पब्लिक कॉमन मतलब न्यूज़पेपर में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना हमें सूट नहीं कर रहा, हम कन्वर्ट होना चाहते हैं। या फिर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म हुए, उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप सिर्फ मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हो। और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत क्या है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है ना वो कॉमन पब्लिक के पास जाके पैसे नहीं ले सकती, उनसे पैसे नहीं मांग सकती, तो कैपिटल रिलेटेड प्रॉब्लम तो आती ही है। तो व्हाट दे फील दैट वी वांट टू कन्वर्ट इनटू अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो क्या आप कन्वर्ट हो सकते हो? वेरी इजीली यू कैन कन्वर्ट इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड में हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आपके मेंबर्स 500 हैं, 700 हैं, 1000 है, तो आपके मेंबर्स 200 पे आने चाहिए। अगर मेंबरशिप आप 200 तक मैक्सिमम ले आते हो तो ही आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसमें ना कन्वर्जन का प्रोसेस क्या है? मान लो कि ये कन्वर्जन का आइडिया किसको आता है? सबसे पहले डायरेक्टर्स सोचते हैं कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक होना चाहते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स 7 दिन का नोटिस देकर एक अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करेंगे, जिसमें डायरेक्टर्स से पूछेंगे हम विनीत की कौन कौन सा डायरेक्टर जो है वो फेवर में है, जो चाहता है कि कंपनी कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो अगर अप्रूव कर देती है कन्वर्जन, तो फिर एक जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है कि देखो जी इस डेट पे, इस टाइम पे, इस वेन्यू पे एक जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की बुलाई जाए और उनको उनके सामने प्रपोजल रखा जाए कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी का डिसीजन उसके शेयर होल्डर से पूछे बिना, उसके मेंबर से पूछे बिना तो हो ही नहीं सकता। तो भाई शेयर होल्डर अगर पास करेंगे तो ही हम ये कन्वर्जन करेंगे, अगर शेयर होल्डर पास नहीं करेंगे तो हम ये कन्वर्जन नहीं कर सकते। ठीक है। 21 डेज का नोटिस देके शेयर होल्डर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को, सबको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेज दी जाती है कि भाई ये हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। कन्वर्जन कोई छोटा मोटा रेजोल्यूशन तो है नहीं। मैम व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? बेटा 75 3/4, let me say 3/4 of the shareholders have to be in favor of a decision, only then that decision is passed। ऐसे decisions को हम special resolution कहते हैं। ठीक है मैम। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? जहां पे 51% लोग फेवर में होते हैं तो वो डिसीजन पास हो जाता है, उसे हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस कहते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. कम से कम 3/4 शेयर होल्डर्स एग्री होंगे तो ही ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वरना पास नहीं हो सकता। ठीक है। अब शेयर होल्डर्स को मीटिंग में बुलाया जाता है और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया तो फिर आरओसी के पास एक एमजीटी करके फॉर्म आता है। मैनेजमेंट को ना जितने में डिसीजंस मैनेजमेंट रिलेटेड होते हैं उसके लिए एमजीटी फॉर्म्स आते हैं। 1 आता है, 2 आता है, 3 होता है, 4 होता है। हर फॉर्म अलग अलग पर्पस के लिए। पहले क्या होता था हिमांशु, ये हमें बनाने पड़ते थे। अब ना रेडीमेड फॉर्म्स अवेलेबल है कि भाई फॉर्म अवेलेबल है, वो जो चीज के लिए आप आरओसी के पास जा रहे हो वो फॉर्म भरो और काम खत्म। ठीक है। तो वो MGT 14 करके फॉर्म आता है, वो फॉर्म हम भरते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने के 30 डेज के अंदर विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर हम आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, क्योंकि वो हमारा माई और बाप दोनों है। ठीक है। तो हम आरओसी से पूछे बिना तो कोई काम कर ही नहीं सकते हिमांशु। Okay, ma'am. Okay, ठीक है। तो हम अपने माई बाप के पास जाते हैं जो हमारा आरओसी है कि भाई साहब, भाई जी, माई बाप, हम ना एक कन्वर्जन करना चाहते हैं। कहता लाओ फॉर्म जी, हम फॉर्म देते हैं उसको। ये सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है दीपक। वी डोंट मीट आरओसी नाउअडेज। अर्लियर वी यूज्ड टू गो एंड मीट द आरओसी।
ठीक है। और एज अ इंटर्न, एज अ सीएस इंटर्न हम लोग को यही काम दे देते कि जाओ आरओसी के ऑफिस में ये जमा करा के आओ, ये करवा के आओ। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया दीपक। वी डोंट गो एंड मीट आरओसी, वी सबमिट एवरीथिंग ऑनलाइन। ठीक है। ओके मैम। तो वो क्या करते हैं, नोटिस ऑफ कि हमने मीटिंग का नोटिस दिया था, इस डेट पे नोटिस दिया था, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, हम अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम एसोसिएशन को ऑल्टर करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स उसको इस फॉर्म के साथ दे देते हैं। वो फॉर्म लेगा, आरओसी विल टेक द फॉर्म विद द रिक्वायर्ड फीस ऑब्वियसली, और उसके बाद ना ये फॉर्म को स्क्रूटनाइज करेगा कि जो जो चीजें हमें चाहिए वो इस फॉर्म में है, सारी चीजें आपने भरी हैं, आपने सारी डिटेल्स दी हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और पब्लिक लिमिटेड बनना चाहते हो तो भाई मेंबरशिप 2 से 7 करनी पड़ेगी। और अगर आप प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑलरेडी हो और आप प्राइवेट में आना चाहते हो तो आपको अपनी मेंबरशिप गिरा के 200 तक लानी पड़ेगी। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहते हो तो आपके डायरेक्टर कम से कम 3 होने चाहिए। आपको अपना नाम से प्राइवेट हटा के लिमिटेड करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप पब्लिक इशू निकालना चाहते हो, भाई मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक बनना इसलिए चाहती हूँ कि मैं पब्लिक इशू निकालूं, मैं लोगों के पास जाऊं और पैसे लूं, तो भाई एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी के पास और आरओसी के पास फाइल कर दो। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस कुछ नहीं होता, एक शॉर्ट प्रोस्पेक्टस होता है, छोटा प्रोस्पेक्टस होता है, जो हम उनके पास जाते हैं और उनसे वेरीफाई करवाते हैं। और इस प्रोस्पेक्टस को फाइल करने के बाद आरओसी जो है वो आपको परमिशन दे देगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई चीज जो नहीं समझ आई हो? No, ma'am, it's clear. Okay. So should I give you a handout to read and go through this? Yes, ma'am. And ma'am, producer company के notes खुद लिखने हैं? प्रोड्यूसर कंपनी के नोट्स? खुद लिखने हैं या फिर आप लिख? अरे नहीं नहीं पलक, मैं तुम्हें हैंडआउट दे रही हूँ यार। ओके मैम। देखो पलक, मैं तुम्हें कितने नोट्स लिखवा लूं, मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में तो चीजें दे सकती हूँ, बट बच्चा दैट इज नॉट इनफ ना। एग्जाम में तो अगर ओपन बुक एग्जाम हो रहा है तो फिर तो बल्ले बल्ले, कोई वैसे ही दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ओपन बुक एग्जाम नहीं हो रहा है, आपको याद करना है, तो फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर तो आंसर फॉर्म में करना पड़ेगा, थोड़ा सा इलेबोरेट तो करना ही पड़ेगा। यस मैम। आई होप द नोट्स हैव रीच्ड यू गाइस। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. प्लीज Yes. पेज नंबर देख के कर लेना। एक्चुअली आज मेरे पास बुक नहीं है तो मैं एक्सटेम्पोर ही पढ़ा रही हूँ। बस ये नोट्स मेरे पास थे तो मैंने तुम्हें फॉरवर्ड कर दिए। एक्चुअली मैं कल पढ़ाने वाली थी ना, लेकिन कल इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की एक इंटरनेशनल वेबिनार था। आई डोंट नो वेदर स्टूडेंट्स वर अलाउड और नॉट। वर स्टूडेंट्स अलाउड? एनीबडी इन द इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट? Yes, Yes, ma'am. The ma'am. link Yes, was ma'am. shared. Yes, ma'am. Okay, the students also joined? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I wanted to, as a colleague, I wanted to attend this webinar, international webinar. So I was there, so I couldn't take your class yesterday. Okay, ma'am. Guys, this is not a free time. Please go through this and let me know. ओके कोई मैम। चीज जो ना समझ आई हो बच्चा, it is not a free time.
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बच्चा बोलो। मैम मुझे चैप्टर फर्स्ट में डाउट था। हाँ बोलो पलक। मैम इसमें लिफ्टिंग द व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक बार समझा दीजिए, वो मेरी क्लास में सो गई थी इस टाइम। पलक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पूरा? मैम थोड़ा तो बता दीजिए, वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मैंने रीड आउट किया था तो। पलक वी विल डू दैट देन सेपरेटली। वीकेंड्स पे अगर तुम फ्री हो तो वी कैन डू इट सेपरेटली, बट ओके पूरा तो मैम। बेटा क्लास में समझाने। इट टुक मी 2 days 2 hours टू एक्सप्लेन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। 2 क्लासेस लगी थी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील समझाने में, तुम 10 मिनट में कैसे या 15 मिनट में 20 मिनट में कैसे करोगे? तो तुम मैम वो हैंड आउट ले लेना जो मैंने तुम्हें भेजा था वो। आई ट्राई कि हम वीकेंड पे कनेक्ट करें और आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके मैम, थैंक यू। अगर और किसी को भी डाउट होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरियल वेयर में और किसी और को है, somebody else who wants who Yes, ma'am. मैम मेरी मिस हो गई थी क्लास। यस मैम। भाई कितने लोग हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी लेकिन फिर भी समझ नहीं आया? Anybody who has attended the class and still couldn't understand lifting of corporate veil, please be honest. Ma'am, I have a problem in judicial interpretation. पूरा It's जुडिशियल everything is. इंटरप्रिटेशन में नहीं? No, ma'am. Just you can briefly explain it, and it's clear to me. नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बेटा, जिनकी मिस हुई है उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है। जिन्होंने अटेंड करी है अगर उनको भी समझ नहीं आया है तो फिर मैं पूरी क्लास को ही दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा। लक्ष्य तुमने तो क्लास अटेंड ही नहीं करी थी। यस मैम। और तुम लोग क्यों अटेंड नहीं करते हो? मैम इन स्टार्टिंग क्लासेस आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम, तो इसलिए मैं सो गई थी। चलो तुम्हारी एक ले लिया, बाकी सबने क्यों नहीं अटेंड करी? कपिल तुमने क्यों नहीं अटेंड करी? मैम मैं दिल्ली से घर आ रहा था तो मैं 2 दिन में क्लास नहीं ले पाया। है तुम लोग ना मेजोरिटी में बोलो अगर तुम लोगों को लगता है कि अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट? जस्ट रेज हैंड, लेट मी जस्ट टेक अ काउंट। अच्छा अनुष्का तुमने तो अटेंड करी है, रिदम तुमने तो अटेंड करी है, तुम्हें नहीं समझ में आया था? मैम समझ आ गया था, बट एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर से समझ में क्या जा रहा है। गंगा जी नहाने नहीं जा रहे हैं कि चल तू जा रहा है चल एक बार और नहाता हूँ मैं? है नहीं मैम, स्टिल थोड़ा रिवीजन ही हो जाएगा। अगर वीकेंड्स पे भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है मैम। ठीक है, जब इफ दीज मेनी स्टूडेंट्स हैव अ प्रॉब्लम तो मैं कल ही रिपीट कर दूंगी, फिर Okay, वीकेंड ma'am. का वेट क्यों करना है? Yes, मुझे ma'am. लगा कि पलक या एक दो लोग ही हैं जिनको प्रॉब्लम है, बट यार मुझे बुरा लग रहा है कि अगर तुम्हें समझ नहीं आया था तो तुमने बताया क्यों नहीं? Why did you guys not tell me that time कि मैम ये समझ नहीं आया, एक बार और समझाओ? या विनीत अगर तुम्हें जुडिशियल इंटरप्रिटेशन समझ में नहीं आया तो तुमने उस वक्त क्यों नहीं बोला कि मैम ये समझ नहीं आया, एक बार और कर दो? Ma'am, actually I give it a try, ma'am. मैंने खुद भी ट्राई किया था, तो उसके बाद मुझे थोड़ी सी विनीत जब प्रॉब्लम जब थी। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तुम्हें तभी पता चल गया था ना कि तुम्हें ये समझ आया या नहीं आया। मैंने तुम्हें हैंड आउट भी दिए थे पढ़ने के लिए, एंड वी डिड इट फॉर 2 days। तुमने तब क्यों नहीं बोला? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बट पॉइंट ये है कि अगर आप उसी वक्त कोई टॉपिक कर लेते हो ना तो वो क्लियर हो जाता है, जल्दी क्लियर हो जाता है। और अब हम रिदम में होते हैं या हम वी आर इन दैट मोमेंटम। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं कराऊंगी, बट कोशिश करो बच्चा। मैं तुम लोगों को हैंड आउट पढ़ने के लिए देती हूँ तो वो फ्री टाइम नहीं होता है, वो इसलिए होता है कि तुम उस वक्त पढ़ो पक्का पक्का, टॉपिक आपको टीचर ने समझाया, आपने पढ़ लिया, पक्का समझ में आ गया, सो दैट मूव अहेड। मोमेंटम ब्रेक हो Absolutely, जाता है। ma'am. I can't deny the fact that, ma'am, you completed the topic with a great excellence. But, ma'am, still, ma'am, I prefer to give it a chance by myself. That's That's why I that's didn't okay ask विनीत। to.
आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही another पड़ेगी, मैं मना नहीं round कर of रही हूँ कि play आप सेल्फ sports. Vineet, I'm not denying that you don't have to do the self study. मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ, and I'm not saying to you Vineet, मैं एक तुम्हारा नाम ले सिर्फ नाम ले रही हूँ, बट मैं कपिल को भी बोल रही हूँ, मैं कनिष्क को भी बोल रही हूँ, मैं रिदम को भी बोल रही हूँ, मैं एकलव्या को भी बोल रही हूँ, मैं पलक को भी बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई थी, इतना तो यार 1-2 महीने में तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए हो कि तुम मुझे बोल पाओ कि मैम हमें समझ नहीं आया, मैम एक बार और, एक बार और, एक बार और, तब क्यों नहीं बोला? मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ. I'm just might be using your name Vineet, but I'm asking the entire class that if these many number of students have a doubt, why guys आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? मैं एक बार और समझा देती, मैं 2 बार और समझा देती. टॉपिक इज क्लियर मैम, उसमें कोई वो नहीं अच्छा. है. टॉपिक इज क्लियर, बट जब रिपीट हो ही रहा है कुछ बच्चों के लिए तो ठीक इट है. इज नॉट अ बैड थिंग कि हम फिर से अटेंड ठीक है, करें. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. If that is a thing, तो we'll do it tomorrow. हम कल ही कर लेंगे. और गाइस फिर कल पलक क्लास मिस मत करना. मैम फॉर श्योर. ठीक है, हम कल ही कर लेंगे और ये डिस्कस कर लेंगे. ये बी वालों के लिए ए Thank you, ma'am. You are so kind. अब ये वाली बात भी बिल्कुल सही है मैम, ये बी वालों के लिए है या ये ए वालों के लिए है? अच्छा एक बात बताओ. ले लेते हैं ना, सैटरडे ले लेते हैं. ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम we'll take it on a weekend. यस मैम. Okay, ma'am. ओके मैम. या एक काम करते हैं, चलो मैं तुम्हें बता दूंगी, तुमने मुझे बता दिया ना कि टॉपिक करना है, मैं बता दूंगी, बट करेंगे कंबाइन क्लास में ही, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पढ़ना है, कुछ बच्चों को वहां पढ़ना है, तो फिर हम कंबाइन करके वील करते हैं. मैम कल ही करा लीजिए एंड कल अटेंडेंस मत लेना ना. क्यों अटेंडेंस क्यों नहीं लेना? मैम जिनको समझ में आ गया वो फिर अटेंड नहीं करेंगे. अच्छा वैभव, मैं आई हैव टेकन योर नोट, बट मैं बता दूंगी, मैं ग्रुप पे मेंशन कर दूंगी कि एक्स्ट्रा क्लास उसकी कब है. ठीक है वैभव? ओके मैम. मैं बता दूंगी कि वीकेंड पे करना है. मुझे फ्राइडे को एक मीटिंग अटेंड करनी है कॉलेज जाके, तो हो सकता है कि मैं फ्राइडे को की वाली कंबाइन क्लास ले लूंगी. जिनको करना होगा वो कर लेंगे, जिनको नहीं करना होगा वो नहीं करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली आई विल कॉल इट फॉर फ्राइडे. कल तो नहीं करूंगी, कल तो मैं अपना रेगुलर टॉपिक करूंगी, क्योंकि अभी हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हुआ है भाई. अभी तो मुझे इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी पे जाना है. मेरा अभी तक बाकी सारे टीचर्स का पता है कितना सिलेबस खत्म हो गया. वो यूनिट नंबर 2-3 पे पहुंच चुके हैं, मैं तो अभी तक यूनिट नंबर 1 पे ही बैठी हूँ. इतने आराम से, इतने स्लो तरीके से जा रही हूँ मैं, पता नहीं कभी सिलेबस खत्म होगा. आर यू फ्रेंड्स विद अदर सेक्शंस? मैम है, पर हम पढ़ाई की बातें नहीं करते. एग्जैक्टली. नहीं पूछना चाहिए यार, पूछना फालतू चाहिए में यार. गाली पड़ेगी मैम, फालतू में गाली पड़ेगी. क्यों गाली क्यों पड़ेगी यार? सारी तरह की बातें होती हैं. नहीं मैम, वी डोंट कंपेयर टू अदर्स. वो कहेंगे तो ज्यादा पढ़ने की यार. अच्छा नहीं, बट रिदम, जब हम फ्रेंड्स होते हैं ना, तो हम सारे डिस्कशंस करते हैं, हम टीचर्स की बिचिंग भी करते हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, अरे ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ाती, ये टीचर अच्छा पढ़ाती है यार, इसकी क्लास मिस करनी है, इसकी क्लास में तो बस लॉग इन करना होता है, या इसकी क्लास तो मिस नहीं करनी होती है. तो वी डिस्कस एवरी काइंड ऑफ थिंग विद द टीचर अबाउट बस यही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, हम बस यही करते हैं मैम. बट हम ऑनलाइन वाले भी है ना, तो फिर ऑनलाइन में एक्चुअली लिमिटेड बात ही होती है. हम कोई फेस टू फेस तो कनेक्टेड हुआ नहीं है कभी, बस यही प्रॉब्लम है. आई कैन अंडरस्टैंड. एक्चुअली मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ कि बाकी सारे सेक्शंस में कंपनी लॉ कहाँ तक पहुँच गया. मैम कल तक बता दूंगा आपको. आर यू फ्रेंड्स विद व्हिच सेक्शन कपिल? मैम सब में है, ABCDEFG. यस मैम, सब में. अरे वाह. यस मैम. अच्छा उत्कर्ष, उत्कर्ष विनीत कपिल मुझे ना पूछ के बताना कि उनके सेक्शंस में ना कितना हो गया. एक आइडिया तो रहे यार. मेरे को पता है मैं सबसे पीछे होती हूँ, मैं हर साल पीछे होती हूँ, और उनके सेक्शंस में नॉर्मली हर साल ऐसा होता है कि वो यूनिट नंबर 2-3 पे होते हैं और मैं यूनिट नंबर 1 पे बैठी होती हूँ. बड़े आराम से चलती हूँ मैं. कोई नहीं मैम, रिजल्ट में सबसे आगे होंगे. मैम बट हाँ कपिल, ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो. हम रिजल्ट में हमेशा, मेरे रिजल्ट में 100% रिजल्ट आता है मेरा. 10 साल हो गया. चलती बहुत
रही हूँ बट मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। यस विनीत कुछ कह रहे थे बहुत बच्चा? अच्छा आएगा। बस आप पेपर्स ऑनलाइन करा दीजिए। मतलब ये वाली चीज डिमांड थोड़ी गलत है यार। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई चीज समझ में आ रही है, तुम दिल से क्लास अटेंड कर रहे हो, तो फिर ये वाली एक्सपेक्टेशन क्यों कि भाई ऐसा हो जाए। मैम और सब्जेक्ट्स भी तो है ना जो काफी दिल से हम अटेंड कर रहे हैं। अच्छा उसे चलो अटेंड ठीक कर है। रहे हैं, दिमाग में नहीं जा रहा है। विनीत कुछ कह रहे थे, मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको। मैम मैं यही कह रहा था कि जितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमारे क्लास को, आई डोंट थिंक सो कि उनको भी होगी जो हमसे आगे हैं। यस मैम। अब ये तो बेटा तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हें बता पाएंगे कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है। नहीं मैम, डेफिनेटली आई कैन बैट ऑन दिस। आपसे बढ़िया आई डोंट थिंक पढ़ाएगा हमें कंपनी लोग। नहीं ऐसा नहीं है विनीत। दूसरे सेक्शन में जहाँ दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, वो बहुत सीनियर टीचर है। ही इज अ वेरी सीनियर टीचर। वो आई मैम थिंक बट कंपनी लॉ ऑल्सो वी हैव 15 साल से पढ़ा रहे हैं। मैम वी हैव ऑल्सो अनफेयर एडवांटेजेस ना। यू आर CS, so you can, हाँ ये you have a एडवांटेज है। advantage. ये एक एडवांटेज है कि मैं आप लोगों को जो भी पढ़ाती हूँ वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ। दैट इज मिसिंग बट यू नेवर नो। दिनेश सर पर अच्छा पढ़ाते होंगे। अब ये तो अगेन फ्रेंड्स ही बता सकते हैं तुम्हारे। बट आई एम श्योर वो अच्छा पढ़ाते होंगे। उनके पास, वो मुझसे सीनियर हैं और उनके पास मुझसे ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है। मैम कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेस टू फेस टीचर अच्छा पढ़ा लेते हैं बट ऑनलाइन में उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब डील नहीं कर पाते अच्छे से। काफी ज्यादा प्रॉब्लम। ऐसा भी है। यूर राइट उत्कर्ष। ये भी एक बात हो सकती है बट ऐसी प्रॉब्लम्स ना उत्कर्ष प्रैक्टिकल पेपर में ज्यादा आती हैं, थियोरेटिकल पेपर में कम आती हैं। यस थियोरेटिकल मैम। पेपर में ना हमें बोलना है, समझाना है कोई कॉन्सेप्ट, और हम ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब मेरे लिए भी, मैं भी ऑफलाइन इससे भी अच्छा तुम्हें लगेगा। अगर तुम ऑफलाइन मुझसे मिलोगे तो मैं ऑफलाइन इससे भी अच्छा पढ़ाती हूँ। लेकिन ऑफलाइन उत्कर्ष में डांटती भी बहुत हूँ। अब वो वाली चीज तो तुझे मिल नहीं रही ना। उसके बिना मैम पढ़ाई में मजा ही नहीं आता। चलो थैंक्स फॉर टुडे फॉर एडजस्टिंग एंड कोऑपरेटिंग। see you guys tomorrow in your regular class. थैंक यू मॉम। Ma'am, thanks. ओके थैंक यू मैम। ठीक है बच्चा। थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। You're थैंक यू मैम। welcome. You're welcome बच्चा। Welcome. थैंक यू मैम। You're welcome बच्चा।